चलिए बेटा आगे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 के फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। चंचले नदी जलम अपरिचित, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदते, और नदी के जल ने कहा एमेव भवति, ऐसा ही है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृजन निवर्तन्ते, और उसी में फिर मलमूत्र आदि गंदगी बहाकर चले जाते हैं। ठीक है बेटा। यानी जब शेर ये कहता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता, तुम किसी से भी पूछ सकते हो, तब शिकारी जो है पास में नदी बह रही थी, नदी के जल से पूछता है। ठीक है। तो नदी का जल कहता है ऐसा ही है। ठीक है। लोग बहुत स्वार्थी हैं, लोग मेरे अंदर कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं और फिर चलते हुए गंदगी नदी में बहाकर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीहते, इसीलिए हर कोई स्वार्थ के लिए ही बना हुआ है, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। आगे देखिए। चंचल वृक्षम उपगम्य अपरिचित, ठीक है। चंचल अब शिकारी जो है वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा मानवः अस्माकं छाया वीरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुल्हाड़ी से, कुठारे में कुल्हाड़ी से हमें ही काटते हैं। ठीक है। और हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं पर भी छेद कर देते हैं। सर्वै स्वार्थः समीहते, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए बना हुआ, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको समझ आया? आगे देखिए। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति समय, पास में ही एक लोमशिका मीन्स लोमड़ी बद्री गुलमानाम, बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। नीलिना मीन्स छुपी हुई थी और सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक शिकारी के पास आती है, चंचल के पास आती है और कहती है का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदतः, वह कहता है। कौन कहता है? शिकारी। शिकारी कहता है अहमात्र स्वस्य, अरे मौसी अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। अनंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथाम नय वेद्यत, फिर उसके बाद वो लोमड़ी को सारी कथा सुनाता है, लोमड़ी को सारी कहानी सुनाता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी शिकारी से कहती है बाड़म त्वम जालम प्रसार्य, तुम दोबारा जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वह शिकारी से, लोमड़ी जो है वो शिकारी से कहती है कि तुम जाल को दोबारा फैलाओ, क्योंकि मैं ये जो पूरा तुम्हारी जो बातचीत हुई है, यानी मैं उस पूरे सीन को रिक्रिएट करके देखना चाहती हूँ कैसे क्या कुछ हुआ था। ठीक है बेटा। फिर वो व्याघ्र मीन्स शेर से अवदत्ता कहती है केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बध्य इति, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे थे। अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं यह अपनी आँखों के सामने होते हुए देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, अब शिकारी जो है उसको दिखाने के लिए उस जाल में
तस्मिन् जाले प्राविष्ट, उस जाल में प्रवेश करता है। लोमक्षिका पुनः अकथयत, लोमड़ी उसे फिर कहती है, सांप्रतम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, तुम मुझे बार बार कूद कर दिखाओ, जैसे तुम जाल में फंसे थे उस टाइम कूदे थे, मुझे वैसे ही कूद कर दिखाओ। ठीक है। शेर जो है मूर्ख था, बड़ा मूर्ख शेर था वो। स तथैव समाचरत, वो वैसा ही करता है। अनार्तनम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, बार बार कूदने से शेर थक गया। जाले बद स व्याघ्र क्लांत है, सन्ने निसायो भूतवा तत्र अपतत, प्राणा भिक्षा में च अयाचत। अब बार बार कूदने से शेर थक गया, जाल में शेर बंधा हुआ था। ठीक है। अब खुद को बेसहारा महसूस करता है और धरती पर गिर जाता और अपने प्राणों की भीख मांगता है। ठीक है। लोमड़ी व्याघ्रम अवदते, लोमड़ी शेर से कहती है, तुम सत्या भणितम, तुमने सच कहा था। सर्वे स्वार्थ है समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। ठीक है बेटा, समझ आया सबको? कहने का मतलब ये है, लोमड़ी बड़ी बुद्धिमान थी, अपनी चालाकी से शेर को दोबारा जाल में फंसा देती है। ठीक है। शेर मूर्ख था, लोमड़ी की बातों में आ गया और ये सोचने लगा कि लोमड़ी जो है पूरे सीन को दोबारा देखना चाहती है और उस जाल में वो पुनः प्रवेश करता है। लोमड़ी उसे बार बार कूदने को कहती है, वो बार बार उछल कूद करता है, लेकिन जाल में फंसा हुआ था, बाहर नहीं निकल पाता है, अपने आप को बेसहारा महसूस करता है और ज़मीन पर गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लग जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक तो हर वक्त अपना स्वार्थ नहीं चाहना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दूसरी शिक्षा में यह मिलती कि कोई भी संकट आए तो हम चतुराई के साथ उस संकट से निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के एक्सरसाइज को करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और इसकी हिंदी को रीड कीजिए।